नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पहले मेरी तरफ से, एग्जाम बुक की तरफ से आप सभी को 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो बनाने का मेरा एक दूसरा ही उद्देश्य था। उस उद्देश्य को मैं आगे धीरे धीरे करके बताऊंगा। आप इस वीडियो को, साल की इस चैनल की पहली वीडियो को आप जरूर देखिए। हो सकता है ये वीडियो जो है आपकी पूरी की पूरी लाइफ बिल्कुल चेंज कर दे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस साल ऐसा क्या है जो आपके साथ, मैंने आपको बताया कि आपके साथ हो सकता है या फिर आप जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो साल 2021, ठीक, साल 2021 जो है ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक, साल 2021 आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए आप 2020 से एंटर करके सीधे 2021 में जा रहे हैं। ये हैं आप। अब ये 2020 में अगर आपने सक्सेस नहीं ले पाई है तो 2021 आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होने जा रहा है। कैसे होने जा रहा है उसका भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए 2021 में आने वाली जो वैकेंसियां हैं वो कौन सी हैं? यूपीएसआई 2020/21 इसका इस साल रिटर्न हो जाएगा, रनिंग हो जाएगी और हो सकता है दिसंबर तक फाइनल रिजल्ट भी आ जाए। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा मौका है, आप इसको कर सकते हो। फिर है यूपी लेखपाल, यूपी ASI-M। ASI का मतलब होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मिनिस्टर, मतलब यूपी पुलिस में जो बाबू होते हैं। फिर आपका यूपी कांस्टेबल, यूपी PCS 2021, SSC CGL, SSC CJ CHSL, SSC CPO, यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर, UPSC EPFO, IBACI और UPSC का जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है। कहने का मतलब ये इतनी सारी वैकेंसी हैं। और थोड़ी कड़वी बात बोलूंगा, अगर 2021 में आप लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं तो आपके लिए फिर आगे आने वाले समय में थोड़ी सी स्थिति खराब हो सकती है। क्योंकि देखिए 2022 में है चुनाव में गवर्नमेंट बदले या फिर गवर्नमेंट यही रहे, वैकेंसी शुरुआत में आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम रहते हैं। यूपीएसआई अगर आप चूक गए इस बार तो लगभग 5 से 6 साल बाद ही वैकेंसी आती है। और 9,500 वैकेंसी है, 9,500 वैकेंसी बार बार नहीं आती है। ठीक है, 9,500 वैकेंसी बार बार नहीं आती। फिर यूपी लेखपाल है, कितनी सारी वैकेंसियां हैं। उसके बाद भी अगर आपने इस बार 2021 के दिसंबर में जाके अगर आप ये रोए कि नहीं इस साल वैकेंसी नहीं आई थी, ठीक है, तो इसमें आपका ही फॉल्ट होगा, इसमें और किसी का फॉल्ट नहीं होगा। 2021 में प्रण ले लीजिए, प्रण लिया जाता है, ठीक है ना, कि यदि आपको करना है तो करना, मतलब यूपीएसआई अगर आपको बनना है तो यूपीएसआई के लिए कोई भी एक एग्जाम को टारगेट कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी लोग यूपीएसआई बने हैं या फिर सभी लोग जो है IB में जाएं। अपनी अपनी चॉइस होती है, अपने से खुद से पूछिए आपको क्या करना। तो कोई भी एक एग्जाम, या फिर कभी कभी क्या होता है जब सेम एग्जाम की तैयारी होती है, जैसे यूपीएसआई और यूपी ASI है, यूपी कांस्टेबल, यूपी आपका कंप्यूटर ऑपरेटर, इन सब की तैयारी एक साथ हो सकती है। ठीक, क्योंकि इन सब में यूपी के एग्जाम है तो सब में पैटर्न सेम आता है। यूपी लेखपाल हो गया, इसकी तैयारी भी सेम हो सकती है। ठीक, बहुत सारी जगह जो है सिलेबस सेम होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है, सिलेबस भी सेम होता है। अगर सिलेबस थोड़ा अंतर भी है तो हो सकता है कि आपका जो एक तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं वो भी अंतर होते हैं। दोस्तों इस बार सेलेक्ट हो जाना, ठीक है, थोड़ी सी मैं ऐसी बात कह रहा हूं जो हो सकता है आपको मोटिवेशन है। इस बार सेलेक्ट हो जाना, 2021 आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के आ रहा है। 2021 में नहीं हुए तो आगे आने वाले समय में बस वही बेरोजगारी का जो ठप्पा है वही लगा रह जाएगा आपके ऊपर। ठीक, और अगर इस बार प्रण ले लिए तो मैं दावे से कह सकता हूं कि सेलेक्ट हो जाओगे किसी एक न एक में। ठीक, जो भी लोग वर्दी की नौकरी पसंद करते हैं तो वो यूपीएसआई में जा सकते हैं, यूपी ASI-M में भी है, यूपी कांस्टेबल है, ठीक है, SSC CGL है, CPO है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, ये सब वर्दी वाली नौकरियां हैं, इन सब में आप जा सकते हो। ठीक, वैकेंसी बहुत ज्यादा बड़ी आने वाली है, इसीलिए मैं कह रहा हूं जो भी आपने 2020 में करा छोड़ दीजिए, समाप्त। 31 दिसंबर की रात के 12 बजे तक समाप्त। आज का दिन 1 जनवरी 2021 यहां से प्रण लीजिए, क्योंकि देखिए 4 महीने में मिनिमम 4 मंथ्स हैं, 4 महीने में आपका यूपीएसआई हो जाएगा। मतलब अप्रैल तक आपको जो है एक तरीके से तैयारी अपनी पूरी रखनी है। अब उसके बाद मई, जून और जुलाई, इनमें आपके यूपीएसआई होने के चांसेस किसी भी समय हो जाएगा, लेकिन आपको तैयारी अपनी अप्रैल तक कंप्लीट करके रखनी है। जो भी लोग अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं, ठीक है, या फिर वो ये सोचते हैं कि नहीं यूट्यूब चैनल्स जो है वो बेवकूफ बनाने के लिए होते हैं, बहुत सारे चैनल ये काम करते भी हैं। ठीक है, इसमें मैं आपकी कोई वो नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान रख लेना कि कुछ भी करिए बट एंड में सेलेक्ट हो जाना है। ठीक, क्योंकि यदि आप सेलेक्ट नहीं हुए तो ध्यान रखना कि जिन लोगों को आप कोसते हो, जिन लोगों को आप जो है गालियां देते हो, या फिर जिन आप अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हो, ठीक है, वो सारी चीजें धरी रह जाएंगी। सेलेक्ट हो जाओ, उसके बाद खूब दबा के क्रिटिसाइज करो, किसी को भी करो, मैटर नहीं करता है। सबसे पहले सिलेक्शन तो ले लो, क्योंकि अगर बेरोजगार रहे तो आज आप
21 साल के हैं, कल आप 22 के भी होंगे, 24 के भी होंगे, 26 के भी होंगे, 28 के भी होंगे, लेकिन ये जो बेरोजगारी का ठप्पा है ये लगातार आपके ऊपर लगा रहेगा। ठीक है, 9,500 वैकेंसी काफी बड़ी वैकेंसी होती है। इसमें यदि आप यूपीएसआई में सेलेक्ट नहीं होते हैं तो मेरी मानिए आप फिर मुझे लगता है कंपटीशन के लिए नहीं बने हैं। ठीक, क्योंकि देखिए कुल मिला के ये है कि जो थोड़ी चूक करेगा अनसेलेक्ट वही होगा। किसी किसी का नसीब भी नहीं होता है, जैसे कि दौड़ में निकल जाएगा या फिर किसी चीज में निकल जाएगा, लेकिन आपका पहला चीज क्या होती है, पहला ये है कि आप रिटर्न निकालिए। क्योंकि कल को कोई भी अगर बंदा ये कहेगा कि हाँ भाई यूपीएसआई दिए थे, हाँ दिए थे, क्या हुआ, आप कम से कम रिटर्न निकाले हुए होगे तो ये तो कह सकते हो हाँ रिटर्न मैंने निकाला था, ठीक है, दौड़ में मैं रह गया। ठीक, क्योंकि रिटर्न में आपकी इंटेलिजेंसी के ऊपर होता है। या फिर अगर आप ये कह सकते हैं कि रिटर्न भी निकाला, दौड़ भी करी, फाइनल में रह गया, तो भी आप ये कह सकते हैं कि नहीं, इसका मतलब और आप में भी ये रहेगा कि मैंने रिटर्न तो निकाला, मैं कोई और ना और एग्जाम जरूर निकाल दूंगा। ठीक, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो यूपी कांस्टेबल में नहीं हो पाए, यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर में नहीं हो पाए, एसएससी सीजीएल में नहीं हो पाए, लेकिन आज दरोगा की वर्दी पहन के घूम रहे हैं वो, क्योंकि उनका नसीब जो था उनका किसी दूसरी जगह ही जाना था। तो ये वैकेंसियां हैं, इन वैकेंसियों को ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। इसके बाद भी आप नहीं हुए तो फिर तो बहुत ही स्थिति खराब है। कुछ ऐसे नियम हैं जो अपना चेंज कर लीजिए। जैसे दूसरे को क्रिटिसाइज करने से पहले सबसे पहले ये देखिए कि क्या आप उस लायक हैं जो आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या फिर किसी का अगर आप विरोध कर रहे हैं। ठीक, सबसे पहले आप अपने आप को देखिए। अपने आप को अगर आप देख लेते हैं कि हाँ मेरे अंदर क्या कमियां हैं, तो आप जो है सिलेक्शन से बहुत ज्यादा पास हो जाएंगे। बहुत ही शांति से तैयारी करिए, शांति होनी चाहिए। आपको ज्यादा बिखेरना नहीं है अपने आप को, अपने आपको ज्यादा बताना नहीं है। ये नहीं पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में ये कर दिया कि नहीं फलाने सिंह का लड़का जो है वो यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है। क्योंकि अगर आप 1% नहीं होते हैं तो फिर यही जो है ना पूरे शहर जो है आपको काटने लग जाएगा। तो इसलिए बहुत शांति से तैयारी करिए। किसी को पता नहीं होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप को एक जगह एकाग्र कर लीजिए। मतलब ये नहीं कि 36 जगह आप पढ़ रहे हैं, 36 तरीके के मटेरियल हैं, एंड में जाके आप पे सवाल तक नहीं हो पा रहे हैं एक भी। ऐसा नहीं करना है आपको। किसी भी एक जगह आप अपनी कोचिंग लगाइए, किसी भी एक जगह आप अपनी जो है आप एक जगह अपनी फिजिकल कोचिंग बंद है तो आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। ऑनलाइन क्लासेस जहां भी आपको अच्छी लगे। देखिए इस समय कंपटीशन इस लेवल का होता चला जा रहा है कि आपको किसी न किसी की तो जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ पूरी तरीके से सेल्फ स्टडी से ही आप सिलेक्शन ले लें, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि असल में पता नहीं होती है ना चीजें कि किस क्या पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी। पढ़ने के लिए तो भंडार पड़ा हुआ है पूरा, लेकिन आपको नहीं पता होता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो चीजें कुछ इस तरीके की हैं कि आप क्रिटिसाइज जो है हर एक को मत करिए। क्रिटिसाइज के लिए सबसे पहले अपना जो है आप वो चीज करके दिखाइए। फिर है शांति अपने अंदर रखिए कि हाँ धैर्य रखिए। ठीक, धैर्य एक बहुत बड़ी चीज होती है। धैर्य आपको इस दुनिया में सब कुछ दिलवा सकती है यदि आपके अंदर धैर्य है। बहुत सारे लड़के मुझे फोन करते हैं, वो सिर्फ ये कहते हैं सर कुछ भी करो मेरा सिलेक्शन होना चाहिए यूपीएसआई में। तो मुझे नहीं करना है, वो आपको करना है। धैर्य नहीं है आपके अंदर, क्योंकि आप 4 महीने का सिलेबस, 2 महीने का सिलेबस आप 15 दिन में निपटाना चाहते हो। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो जिस समय के लिए, जिस स्थिति के लिए जो चीज बनी है वो उसी समय ही खत्म होगी जाके। ठीक है, आप जब 5 साल के थे तो आप 15 साल का काम नहीं कर सकते थे। जब आपने 15 साल के हुए तभी आपने 15 साल का काम किया। ठीक है, जब आप 25 साल के हुए तब आप 25 साल वाली जो बॉडी की स्ट्रेंथ होती है वो लेके आओगे। ऐसा नहीं है कि आप 5 साल की उम्र में 25 साल जैसा काम कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो जो चीज आपको जो 2 महीने में, 2.5 महीने में, 4 महीने में जो आपको है, नई तैयारी करने वाले लड़के भी लग जाएं। ठीक है, क्योंकि समय जो है वो बहुत तेजी से भागेगा। अब आपको पता भी नहीं चलेगा कब जनवरी चली गई, फिर आपको लगेगा कब फरवरी चली गई, फिर आपको लगेगा कब ये यूपीएसआई का और ये सब एग्जाम आने शुरू हो गए। साल के शुरू के 3 महीने तैयारी के होते हैं, उसके बाद तो उनको एग्जीक्यूट करना होता है। क्यों, फिर तो लगातार एग्जाम लगे हुए होंगे। यूपीएसआई आ जाएगा, ठीक है, फिर आपका यूपी लेखपाल आ जाएगा, एएसआईएम है, कांस्टेबल है, पीसीएस है, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, कंप्यूटर ऑपरेटर, ईपीएफओ, आईबीएससीआईओ, यूपीएससी, लगातार एग्जाम होंगे फिर। ठीक है, क्योंकि शुरुआत के 3 महीने आप लग के पढ़ लीजिए, अच्छे तरीके से कर लीजिए। ठीक है, जिस आपका सिलेबस कॉमन है, जो क्योंकि देखिए अगर आप ये सोचते हैं कि यूपीएसआई या फिर अगर आप यूपी कांस्टेबल पे लगे हुए हैं, कई सारे एग्जामों को आपको फॉर्म भरना पड़ता है, कई सारे एग्जामों को आपको देना पड़ता है। क्योंकि रीजन है उसका, जिसका सिलेबस कॉमन हो, जिसकी तैयारी कॉमन हो, बस उन सारे एग्जामों को एक साथ पकड़ लीजिए। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कौन कौन से एग्जाम कॉमन होते हैं। तो आप जो है इन सारी चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। 2021 आपके लिए एक तरीके से मैं समझता हूं कि जब मैं 2022 में आपको
जब मैं विश करूं तो आप मुझसे यही कहें कि सर मेरा इस सर्विस में हो गया, सर मेरा यूपीएसआई का सर फाइनल रिजल्ट हो गया, सर मेरा ये हो गया। मतलब किसी न किसी जगह आप चिपक जाइए इस बार, क्योंकि वैकेंसी 2021 का मतलब होता है चुनावी साल, क्योंकि 2022 में होने वाले हैं इलेक्शन, इसलिए 2021 में बम्पर वैकेंसी आएंगे, ऐसी ऐसी पोस्ट की वैकेंसी आएंगी जो आपने सुनी भी नहीं होंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि चीजों को उस तरीके से लेके चलिए जैसा कि आप समझते हैं, आपको सबसे बेटर लगती है। ज्यादा किसी पर मैंने 2 वीडियो डाल दी हैं यूपीएसआई के लिए कि तैयारी कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, वीडियो जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें उसका आपका जो है लिंक होगा। आपका ये जीएस का कंबाइंड बैच आपका स्टार्ट होने वाला है। इसमें मैंने आपको बोला कि जो कॉमन एग्जाम है जैसे यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, लेखपाल, वीडियो, यूपीएसआईएम, ये सारे के सारे में जीएस कॉमन आती है। जीएस कभी भी नहीं बदलती है, जीएस हर जगह कॉमन होती है। सब्जेक्ट के लिए आपके पास जो है ये वाले जितने भी मैंने इसमें सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे सब्जेक्ट होंगे आपके। संविधान, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, मूल विधि सिर्फ यूपीएसआई वाले पढ़ते हैं। ठीक है, तो इनको सिर्फ यूपीएसआई के लिए पढ़ाया जाएगा। विज्ञान हो गया, पर्यावरण, संस्कृति, यूपी स्पेशल, ठीक है, और करंट अफेयर, ये सारे के सारी चीजें जो है आपको वीडियो क्लासेस और पीडीएफ नोट्स, पहले आपको वीडियो क्लासेस के थ्रू समझाया जाएगा। वीडियो क्लासेस लाइव नहीं होंगी। लाइव का मतलब होता है कि यदि आप लाइव क्लास लेने बैठ गए, खासकर जीएस की, तो आप चौपट हैं ही हैं। ठीक है, वो तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और उसके बाद आपको पीडीएफ में नोट्स दे दिए जाएंगे। ज्यादा लंबे नोट्स नहीं होंगे, ना ही ज्यादा लंबी वीडियो क्लास होगी, 20 से 25 मिनट की क्लास होगी एक बस सिर्फ। और जब लाइव नहीं होगी तो उसमें कंटेंट ही आपको बताया जाएगा। 10 जनवरी से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। इन दोनों नंबरों पर व्हाट्सएप करके आप और डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पढ़ाई करने शुरू कर दीजिए अब। ठीक है, 1 जनवरी से ही। अब ऐसा नहीं है कि 1 जनवरी में ही आप बैठे और 1 जनवरी में 20 घंटे पढ़ लिए या 18 घंटे पढ़ लिए। नहीं, डेली का शेड्यूल बनाइए कि 8 से 10 घंटे आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए। जो लोग सर्विस में हैं वो लोग 5 से 6 घंटे पढ़ने की या 4 से 6 घंटे के बीच में पढ़ने की कोशिश करें। कोई भी अगर आपको एग्जाम निकालना है, मुख्यतः ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि यूपी का ही कोई एग्जाम निकल जाए। जो लोग बेल्ट की नौकरी नहीं करना चाहते उनके लिए लेखपाल की वैकेंसी बहुत ही बढ़िया है। पीईटी एग्जाम होगा इसमें। ठीक है, तो पीईटी के लिए जीएस कॉमन रहेगी इसमें। ठीक, इन 2 नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और कोशिश करिए तो व्हाट्सएप ही करिए। ठीक है, व्हाट्सएप से आप सारी डिटेल ले सकते हैं। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप जो है आज से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। बाकी इससे ज्यादा में मोटिवेशन, अगर आप डेली मोटिवेशन लेने की कोशिश करेंगे तो वो भी फायदा नहीं है उसमें। धन्यवाद।